जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट और यूजीसी नेट जो एग्जाम होने वाला है अगले 4 से 6 महीने में, उन दोनों विषयों पर बात करेंगे। ये इंटीग्रेटेड बैच होने वाला है जिस विषय वस्तु को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एमपी सेट को लेकर के और नेट को लेकर के ये अपने आप में एक मिला जुला बैच आपको मिलेगा, उस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि देखिए आपके पास में जो कम समय बचा हुआ है सेट को लेकर के, एमपी सेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सेट का एग्जाम लिया जा रहा है उसको लेकर के करंट में क्या अपडेट आया हुआ है, एग्जाम डेट क्लियर हुई है, उस विषय वस्तु पर बात करेंगे। साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमको अभी से पढ़ना चाहिए, उस पर कट ऑफ वगैरह को लेकर के हम बात करने वाले हैं। 2017 में सेट का कट ऑफ क्या गया था, अभी कट ऑफ क्या गया है और भविष्य में क्या जाने की संभावना है, किस प्रकार से उसको तैयार करें ताकि एक आध दो क्वेश्चनों के कारण या कुछ नंबरों के कारण आप बाहर ना हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो। तो यदि आप सेट तथा नेट दोनों ही एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला आपके लिए। ना केवल ये इन दो विषयों पर ये बात होने वाली है बल्कि इसके साथ साथ ध्यान दीजिए, बहुत ही जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक और एग्जाम आने वाला है जो कि सेट परीक्षा के पश्चात में होगा। यानी जो विद्यार्थी सेट परीक्षा क्वालिफाई करेंगे एमपी सेट, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। और काफी ज्यादा पोस्टें उसमें आने वाली, इस बार ऐसा सुनने के लिए आया है। तो आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो में अगले 4 महीने में, 3.5 महीने में जो सेट का एग्जाम होना है वो, अगले 4 से 6 महीने में जो नेट का एग्जाम होने वाला है वो, प्लस उसके बाद में जो एपी का एग्जाम होने वाला है वो, इन तीनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस विषय वस्तु को लेकर के हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके अपन देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी हाल ही में विज्ञप्ति आई हुई है एक, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 30 अगस्त 2024 को ये विज्ञप्ति आई हुई, जिसमें साफ सुथरे तौर पर दिया हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 15 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है एमपी सेट का। इसके बहुत मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि आपका एग्जाम 15 दिसंबर को ही है, ये बात क्लियर कर दी गई है। डेट आगे बढ़ने की संभावनाओं पर मत विचार करिएगा, अब आपका एग्जाम है ही है। ठीक, आज की डेट में आप खड़े हुए हैं 1 सितंबर को, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज की डेट से मोटे तौर पर देखा जाए तो अगले 3 महीने प्लस 15 दिन, यानी लगभग 105 दिन आपके पास में है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने, 15 तारीख को है दिसंबर में, तो 15 दिन 14 दिन वो आप मान लीजिए, 105 दिन 106 दिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 100 डेज का आपके पास में पर्याप्त तो समय है। और इन 100 डेज में आपको ना केवल पेपर 1 बल्कि अपना ऑप्शनल भी तैयार करना होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का सेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम रुक जाता है, कुछ एक नंबर तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास जाकर के रह जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है, या तो पता चला कि पेपर 2 अच्छे से तैयार कर पाए, रिवीजन किया, वो उसमें अच्छा बनाया, पर पेपर 1 बिगाड़ लिया। पेपर 1 अच्छा करके आए तो पता चला पेपर 2 अपना ऑप्शनल वाला बिगाड़ लिया। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये नहीं हो उस चीज के लिए ही आज इस वीडियो पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। कुछ व्यूज में आपको अपने बताने वाला हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। 105 दिन है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार करना है आपको, प्लस पेपर 1 भी तैयार करना। दोनों ही बहुत लेंदी होते, दोनों ही बहुत बड़े होते, दोनों ही बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ठीक है, हालांकि पेपर 1 को लेकर के इसमें कंपटीशन कम होता है, ध्यान रखिएगा। रीजन ये है कि एमपीपीएससी वाले जो विद्यार्थी होते हैं, यदि एमपी जीएस का पेपर होता तो फिर आपके लिए जो रेगुलरली नहीं दे रहे हैं पीएससी, उनके लिए टफ हो जाता है। यहाँ पर पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, लीग से काफी हटके होता है और बहुत लेंदी होने वाला है, बहुत टफ होता है वो अपने आप में। कई बार तो ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि बोले सर ऑप्शनल तो काफी अच्छा सुधार लिया, पर मिनिमम पासिंग मार्क्स होता 40% पेपर 1 में, उतना भी स्कोर नहीं कर पाए तो पता चला ऑप्शनल की कॉपी भी चेक नहीं होने वाली और अंततः बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी आपको, जब जाकर के एग्जाम निकलेगा। एडवांस में आपको बता दूं, पेपर 1 में 50 में से आपके 30 से लेकर 35 क्वेश्चन, यानी 30, 32, 33, 34, 35 के आसपास में क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हालांकि इतने सही बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत कठिन होता है, परंतु मेहनत के आगे कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सीधी सी बात तो ये है। अच्छी मेहनत करेंगे, सही गाइडेंस में रह के करेंगे आप, जैसा मैं बता रहा हूँ आप यदि वैसा करेंगे, निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और ये सेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही है, अति महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, क्योंकि इसके बाद में संभावना नहीं है कि आपको फिर से कब मौका मिलेगा आसपास में, फिर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, गैप आ जाने वाला है। अभी आपने पिछले बार सेट दिया, इस बार दे रहे हैं, कुछ पहले पढ़ा हुआ, इस बार थोड़ी सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मेरे साथ में मिलकर जो तरीके मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए,
एक बार में पूरा पावरफुल अपना पंच लगाइए, उस पर सिलेक्शन उठाइए, सेट क्वालिफाई करिए, उसके ठीक बाद में क्या क्वालिफाई करिए, नेट भी साथ में क्वालिफाई कर लीजिए, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करिए। तीनों ही करने हैं। क्यों करने हैं? जब आप सेट क्वालिफाई करेंगे यानी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे आप किसमें, यूजीसी नेट में, जो उसके बाद होना है, और उसके ठीक बाद में होने वाला है आपका क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसमें भी आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, यानी ऑप्शनल हो चाहे पेपर वन हो, उसको आप बनाए रखेंगे, आपको डेफिनेटली उसमें एडवांटेज मिलने वाला है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है आपकी, 15 दिसंबर को आपका सेट का एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन मेथड पर होने वाला है, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दे दीजिए, ऑनलाइन नहीं होना है। ऑफलाइन के अपने फायदे होते हैं, खासकर वे विद्यार्थी जो कि काफी पुराने जनरेशन से बिलोंग करते हैं या पुराने हैं, फ्रेंडली रहे ऑफलाइन में, उनके लिए अच्छी अप्रोच होती है, इसलिए इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद में शायद ये ऑनलाइन हो जाए, जैसा भी स्थिति बने। ऑफलाइन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। ठीक, किस प्रकार का होगा, पेपर वन जो कि कंपलसरी होने वाला है, शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति, वो होगा, और एक ऐच्छिक विषय का होने वाला है। ध्यान दीजिए, अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम सामने नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी ही, परंतु उसके बाद में आपको समय मिलेगा। यानी दिसंबर में आपका सेट का एग्जाम है 15 दिसंबर को, फरवरी के आसपास में या मार्च के आसपास में, फरवरी मार्च के आसपास में या उसके बाद ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने की संभावना है। यानी कि अभी आपके पास में खाली समय है, पूरी एनर्जी आप उसमें झोंक सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एमपीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह को लेकर के। इसको तैयार कर लीजिए, ये निकल जाएगा, हाथ में एक जॉब आ जाएगी, स्टेबल हो जाओगे साथ ही, समझिए इस चीज को, है ना। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, जॉब का मतलब है कि इसके बाद में आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई करेंगे और डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं पर हम बात कर रहे हैं। अगले पॉइंट पर आप आ जाइए, इसको कैसे पास करना है। तो बिना अच्छे मार्गदर्शन के, बिना अच्छे गाइडेंस के कुछ भी नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है। यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर उस पर रेगुलर तैयारी नहीं हो पाती, प्लस जो तैयारी जेन्युइन कहलाती है, जो कि क्वालिफाई करने के लिए अति आवश्यक है, वो आपकी तैयारी रेगुलर जुड़ने से ही हो पाएगी। इसलिए हमारे पास में उसका एक कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड बैच भी है, प्लस एक नया बैच भी है जिसमें कुछ चीजें करंट के साथ में अपडेट करके आपको अभी हम बताने वाले हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको वो मिलने वाला है। चाहे आपको एमपी सेट देना हो, एमपी सेट में पेपर वन तैयार करना हो, ये मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। पेपर वन में मेरी अप्रोच ये रहेगी, 50 में से 40 प्रश्न आपके सही हों, चाहे आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा हो नहीं रहा हो, कितना अच्छा तैयार हो, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, वो मैं करवाने वाला हूँ, बशर्ते मेरी बात मानिएगा। और अगर आपने वहां पर लीड ले ली, 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, मान के चलो एक एवरेज भी जाएगा आपका ऑप्शनल, तो अच्छा पेपर कहलाएगा और आपका हो जाने वाला है। वो कैसे क्या होगा अगले ये 100 डेज में, वो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। और दोनों अप्रोच लेकर के चलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी आप हमारी देखेंगे, प्लस कुछ जो नया एक्स्ट्रा एड ऑन मैं कर रहा हूँ वो भी आप देखेंगे। इवन उसके लिए जो मैथ्स रीजनिंग है वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसका फायदा आपको ये होने वाला है कि अगर आपका मैथ्स रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। रीजनिंग कोई आसान नहीं आती इसमें, खासकर स्लॉगिज्म वगैरह को लेकर के, और बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बताऊंगा उसको कैसे आसान बनाना है आपको, तो बैच में आपको मिल जाएगा। ठीक, पेपर टू, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने पास में केवल हिस्ट्री है, इसके अलावा अभी वर्तमान में कोई भी अन्य ऑप्शनल विषय हमारे पास में नहीं है, साफ सुथरे तौर पर। और इससे अच्छा हिस्ट्री का बैच आपको मिलेगा नहीं, आप इस बात को जान लीजिए। गिनी चुनी बुक्स बताते हैं, गिना चुना कंटेंट बताते हैं, सिर्फ उससे ही पढ़ना है। जो कंटेंट हम दे रहे हैं सिर्फ आप उतने को तैयार कर लीजिए, अच्छे से दिन रात प्रैक्टिस करिए, उसकी एग्जाम क्वालिफाई आपका होगा। और ना केवल पढ़ना कैसे है, बल्कि वो चीजें याद कैसे क्या रहेंगी आपको, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, वो सारी की सारी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। इवन आपके लिए हेल्पफुल ये होने वाला हिस्ट्री ऑप्शनल में कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, पर ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल में हिस्टोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, पिछले बार भी निभाई है। बहुत टफ पेपर आया था, लीक से हट के आया था, कई विद्यार्थियों ने कहा, अपने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान पेपर था, काफी कम पढ़ा था, उसके बावजूद बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले। तो वो क्या अप्रोच होगी वो बताएंगे। इसके अलावा पीएससी प्रीलिम्स को लेकर, स्टेट सर्विसेज को लेकर, प्लस पीएससी मेंस को लेकर अपने पास में एक कंप्लीट बैच है, 1 ईयर का बैच रहता है, उसमें जुड़िए आप, उसमें एडमिशन लीजिए, बिना देर करे फायदे में आप रहोगे, तैयारी जारी रखिए। एंड द लास्ट थर्ड बैच क्या है अपने पास में, यूपीएससी को लेकर के है। इवनिंग टाइम में यह बैच रहता है, बाइलिंगुअल बैच रहता है, अच्छा बैच है, एक जेन्युइन अप्रोच की कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एग्जाम निकाला जाता है। इन तीनों में से आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो
दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बार बार ये नंबर आता है यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले इस चीज को समझिए कि पेपर कितने होने वाले हैं। बोले साहब 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो कि कंपलसरी होने वाला है, जबकि पेपर 2 जो है वो आपका ऑप्शनल होने वाला है, इस बात से आप परिचित हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन चाहे 100 क्वेश्चन, सभी के अंक समान है, 2 अंक का होने वाला है, ठीक। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन हो, जबकि नंबरों की बात करें तो 300 नंबर का होने वाला है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप देखने वाले हैं कट ऑफ 2022 वाले का कट ऑफ कितना क्या गया था, जो कि 23 में आपको एंडिंग में देखने को मिला, और 2017 का कट ऑफ 65 से लेकर 70% तक कट ऑफ गया हुआ है। 64 दशमलव कुछ था, वहां से लेकर के 70% तक गया है। हिस्ट्री ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ। पेपर 1 सभी में कॉमन है। पेपर 1 में आपका 35 से 40 के बीच में आसपास में कुछ आना चाहिए, तो एक अच्छा सेफ स्कोर कहलाता है। बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं करके कहलाती, ठीक है। 50 प्रश्न होने वाले पेपर 1 में, 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 2 अंकों का ये होने वाला है, तो टोटल होगा कितना आपका 100 मार्क्स का ये हो जाने वाला है, ठीक है। इसमें क्या क्या है बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताएंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, पेपर 2 भी महत्वपूर्ण है। क्यों कहा? क्योंकि कई बार विद्यार्थी सोचते बोले सर क्या पेपर 2 बस महत्वपूर्ण है, ऑप्शनल बस तैयार है हमारा बहुत अच्छे से। नहीं, केवल उतना बस तैयार है आपका तो आप दिक्कत में आने वाले हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में जान लीजिए। यदि पेपर 1 आपका यूं ही जा रहा है बोले 20 22 23 24 25 हमारे सही होते हैं सर, तो आप दिक्कत में आ जाने वाले। बहुत साफ सुथरे शब्दों में जान लीजिए। 30 35 40 के आसपास में आपको स्कोर करना चाहिए। 30 से 35 जो कहलाता है एक अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप बात करिए 100% डैम श्योर वाली बात, 35 से 40 के बीच में आपके होने ही चाहिए पेपर 1 में। इससे कम है यदि तो फिर संकट वाली बात है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इन सब चीजों में नहीं पड़ना। इतना स्कोर बनाना कि बिल्कुल डैम श्योर आपका तो हो गया। कभी भी ये तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या है इसमें? शिक्षण शोध अभिवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास में बताया जाता है, मैं ही पढ़ाता हूँ इस चीज को। किस तरह से तैयार करो, क्या अप्रोच होनी चाहिए, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, टीचिंग वाला सेक्शन हो, वो सारी चीजें हम बताते हैं आपको। एक बार आपने पूरा का पूरा बैच अच्छे से पढ़ लिया, सुन लिया पूरी क्लासेस को, रिवीजन किया उन्हीं चीजों से जिससे मैंने कहा हुआ है, बार बार उसका अभ्यास किया, डेफिनेटली आप उसको निकाल लोगे। और बहुत कम कंटेंट में, खास बात है बहुत ही कम से कम पढ़ना पड़ता है। अच्छा क्वालिटेटिव हम पढ़वाएंगे, आपको बताएंगे, वो तैयार करिए, एक बार में आपका एग्जाम निकलेगा। यानी कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट, ये आपको स्मार्टनेस मिल जाने वाली है क्लास में। नेक्स्ट आइए, जो आपको पेपर 1 दिया है उसमें आप गौर करिएगा, 10 यूनिट दी होंगी आपको, ठीक। 5 5 प्रश्न सभी से आने वाले हैं, अंकों का गुणा कर लीजिएगा। ये होगा क्या क्या होता है इसमें? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है, मैथ्स और रीजनिंग आपकी होने वाली है, लॉजिकल रीजनिंग अलग से दी हुई होती है, ये होने वाली है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट होता है, और लास्ट में होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सेम टू सेम यूजीसी नेट और एमपी सेट का सिलेबस होता है, चाहे वो ऑप्शनल का हो चाहे पेपर 1 का हो। इस बात को समझिए, ये आपके लिए लीड लेने के कारण है, वजह है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, बेनिफिशियल पॉइंट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर रहे हो, अच्छी अप्रोच पर तैयार कर लिया, हायर अप्रोच पर, तो ना केवल एमपी सेट, बल्कि आपको अगर मान लो नेट भी देना है और बोले एकमात्र ध्येय वही है, वो भी आपका इससे क्वालिफाई होगा। इसलिए मैंने कहा था बैच क्या है, इंटीग्रेटेड है। चाहे पेपर 1 को लेकर के हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हो। बिल्कुल साफ शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट वे में कहूंगा, इससे अच्छा, इससे टू द पॉइंट बैच आपको नहीं मिलेगा। इतना अच्छे लेवल पर पढ़ने, इतना डेप्थ में पढ़ने, इतना एंश्योर्ड होकर पढ़ने आपको नहीं मिलेगा। खासकर जब आपकी तैयारी कितने ही हायर लेवल पर हो, तो चाहे कितने ही लोअर लेवल पर आपकी तैयारी हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे वेल एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए ये बैच रहता है अपना। क्योंकि दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे कई बार दे चुके हो, काफी समय से तैयारी कर रहे हो, चाहे बिल्कुल ही बिगिनर हो, ये अप्रोच होती है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, तो अंत्योदय की अवधारणा पर पढ़ाता हूँ। यानी कि जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है या जिसको ज्यादा नॉलेज है वो, प्लस जो सबसे आखिरी में अंत्योदय है, बोले बिल्कुल नहीं आता पहली बार दे रहे, उसकी अप्रोच पर। क्योंकि अगर उसको बन गया तो उसका मतलब बाकी सबको बन ही जाएगा। मैं उस अप्रोच पर पढ़ाता हूँ, ठीक है।
इसको तैयार करिए मेरे साथ में, जो तरीके बता रहा हूँ, जो फंडे बता रहा हूँ, उन तरीकों से आप पढ़ेंगे। हर टॉपिक का, हर यूनिट का एक पैटर्न अलग होता है, उस वे में तैयार करिए, डेफिनेटली आप उसको निकाल लेंगे, सक्षम हो जाएंगे एक बार में। वरना इस बार ये मौका चूका तो अगली बार पता नहीं कब आने वाला है। ठीक। पेपर 2 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 200 अंक होने वाले हैं। साथ ही फॉर्म्स वैसे ही भरे जा चुके हैं, तो आपने अपना ऑप्शनल भर दिया होगा। हमारे पास में ऑप्शनल गाइडेंस मिलेगा किसमें? इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री वाले सेक्शन में मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा वो बैच है। पूरी हिस्ट्री, चाहे हिस्टोग्राफी हो, चाहे अन्य सेक्शन हो, जो आपको सिलेबस में दिए हैं उसी अप्रोच पर कवर किए गए हैं, इसलिए आपको जुड़ना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है, अच्छे अप्रोच पर बताया गया है। वरना क्या होता है, विद्यार्थी होते बोले नहीं सर हमारा मिडिवल और मॉडर्न तो ठीक ठाक है, थोड़ी सी हिस्टोग्राफी में दिक्कत है, थोड़ी सी एंशिएंट में दिक्कत है, थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी उसमें। ये बिल्कुल समस्या हटा दीजिए, अच्छे से तैयार करना होगा। चाहे आपका मिडिवल तैयार हो, चाहे ना हो, चाहे ये तैयार हो, चाहे वो तैयार हो, पूरा का पूरा तैयार आपको करवाएंगे। और एक इतनी अच्छी अप्रोच पर कराएंगे कि भले ही आपने 2 4 5 बार भी नेट दे के रखा हो, क्वालिफाई हो, जेआरएफ हो, कल को एपी के लिए करना हो, तो भी आपको ये फायदा मिलेगा। क्योंकि अपने यहाँ के जितने विद्यार्थी ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया उन्होंने, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है, हिस्ट्री ऑप्शनल में भी बहुत स्कोर है, पेपर 1 में तो इतना स्कोर है कि बोले साहब क्या ही कहा जाए। तो वहीं उन्होंने लीड ले ली, 40 40 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, ऐसे पेपर 1 में सही कराए। उसके बाद में पता चला हिस्ट्री ऑप्शन में बोले सर लाइन लगी है एक से एक हायर स्कोर की, वो बताना नहीं चाहूंगा मैं आपको। ठीक है। तो जबकि वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बोले सर अब हमारे 120 हैं, 125 हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ही कहा जाए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा अभी उस विषय वस्तु को लेकर। मुद्दा यहाँ पर यह है, अच्छा स्कोर बनाइए ताकि रुकने का कोई चांस ही ना रहे। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें साहब कट ऑफ बहुत ऊपर ही जाता है, इस बात को समझिए। क्या अप्रोच होगी वो डिटेल्ड में अपन बात करेंगे, वो आपको बैच में मिल पाएगा। यहाँ पर अभी उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हायर जाता है, ये 2012 का आपको दिया हुआ रिजल्ट, उसका कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हिस्ट्री का दिया हुआ है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ऐसा करके दिया। आपके काम का क्या है, 194 गया था किसका, यूआर का, अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक, मेल का। जबकि फीमेल का गया था 192, यानी 300 अंकों में से 194 और 192 गया था मेल फीमेल का। बहुत बड़ा कोई गैप नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, इतने के आसपास में चला जाएगा और ज्यादा चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कितना ही चला जाए, पर आपका सिलेक्शन हो, कभी भी आपका विषय ये होना चाहिए। चाहे कट ऑफ 194 जाए, चाहे 204 जाए, चाहे 210 जाए, चाहे 220 जाए, आपका नहीं रुकना चाहिए। बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका ध्येय आपको प्राप्त हो, आपकी मंजिल आपको प्राप्त हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। ना कि अन्य बातें, इतना गया था, उतना गया था, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, ये अनावश्यक प्रश्न है। आपका नहीं रुकना चाहिए, सिलेक्शन आपका होना चाहिए, ये सबसे आवश्यक प्रश्न है। क्लियर बात है। अनरिजर्व ये गया, ओबीसी का क्या गया बोले 186 एंड 180, मेल एंड फीमेल। एससी का क्या गया बोले 168 162। क्लियर है। एस टी का बोले 152, कॉमन गया दोनों का। ईडब्ल्यूएस 182 182, कम नहीं था 182 ईडब्ल्यूएस के लिए, काफी स्कोर था। मेरे सामने कई ऐसे विद्यार्थी आए, बोले सर 180 ही आ रहे हैं सर, 178 ही आ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी, बहुत लंबी फौज थी और उनकी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दर्द बहुत गहरा होता है। सर बोले सर मात्र एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से 182 जा रहा है कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का, आप उस कैटेगरी से, तो आपका स्कोर होना चाहिए 202, 20 30 नंबर ज्यादा होने चाहिए आपके। 194 जा रहा, बोले 20 30 नंबर ज्यादा है, ताकि कितना भी ऊंच नीच हो आपका ना रोके। 2 4 क्वेश्चन दाएं बाएं हो जाए, डिलीट कर दिए जाए, तब भी आपका ना रोके। इस बात को समझिए, ये होना चाहिए। वो अप्रोच क्या होगी, वो क्लास के बैच में आपको विधिवत मिल पाएगी। और ऐसा नहीं है, अच्छा 194 आप देखें, काफी हायर कट ऑफ है, कितना परसेंट कहलाया, लगभग 64 दशमलव कुछ प्रतिशत कहलाया, कम नहीं कहलाता वो भी, खासकर जबकि कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया, विलोपित किया गया इत्यादि वाली बात है। 2022 का है ये, ऐसा नहीं कि उसके पहले कोई कम जाता था, उसके पहले 2017 में हुआ था ये। 2017 में जब आप हिस्ट्री का देख रहे हैं, 70 गया था यूआर का, ओबीसी का 65 गया था,
SC 61% गया था, अनुमान लगा लीजिएगा साहब आप। तो समझने वाली बात ये है कि कट ऑफ जो है 70, 64, 65 के बीच में जा रहा। पेपर टफ आ गया, पेपर कैसा क्या है ये है, बहुत समय के बाद में हुआ था इसीलिए कट ऑफ कम गया। इस बार मेरा अनुमान ये है 2022 के कट ऑफ से 2024 का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। एडवांस में जान लीजिए, पेपर देखे बिना मैं बता सकता हूँ। रीजन ये है कि सभी ने अभ्यास कर लिया 2022 के दौरान में, थोड़ी बहुत पढ़ लिया। अब वो तरोताजा है, कुछ रिदम मेंटेन कर रहे हैं, आगे वो चीज कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब वो पुनः एग्जाम देंगे, जिनका किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया, पहले से ज्यादा अच्छी तैयारी कहलाएगी, वो इस बार और हायर स्कोर करेंगे। और कितना ही हायर स्कोर करें, आपका स्कोर क्या होना चाहिए, जो भी कट ऑफ जा रहा है उससे 20-30 नंबर ज्यादा होने चाहिए। यह अप्रोच आपकी होगी तभी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अदरवाइज फिर वही बात, एक क्वेश्चन से रह गए, दो क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला क्लियर है? तो ये था आपका एमपी सेट और नेट को लेकर के। अब लास्ट फाइनल स्ट्रेटेजी, बिल्कुल कम शब्दों में बात कर लीजिए। पेपर वन, आपका ध्येय क्या होना चाहिए पेपर वन में? पेपर वन में आपका ध्येय होगा कि कम से कम 35 से लेकर के 40 प्रश्न सही होने चाहिए आपके, ताकि एक आध दो क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट हो, डाउट वगैरह हो तो भी कोई दिक्कत ना हो, और इतना बहुत सरलता से बनाए जा सकते हैं। इस बात को समझिए, भले ही आप एक्सपीरियंस हो अथवा ना हो, पर उसकी एक अनिवार्य शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको क्लास में जुड़ना पड़ेगा, आपको मेरी क्लास में रहना पड़ेगा, और लगातार आपको क्लास में कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखनी होगी। यानी कि अगले 100 डेज आपको हर दिन जो हम बता रहे हैं, जो तौर तरीके बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो विधिवत पढ़ना पड़ेगा, उसी अप्रोच पर पढ़ना पड़ेगा, उसी तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। और जो तरीके हम बता रहे हैं उससे डिगोगे नहीं। अगर वैसा कर लिया जो हम बता रहे हैं, तो आपका मान के चलिए कि 99% संभावना है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर वन में यह अप्रोच होगी। पेपर टू को लेकर के बात कर लीजिए, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के कितना क्या स्कोर होना चाहिए। 100 में से मान के चलिए कि 70 कम से कम आपका होना चाहिए, 70-75 इतना आपका होना चाहिए, 70 से 75 के बीच में। ये श्योरिटी मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। इससे आप नीचे जा रहे हैं फिर दिक्कत वाली बात है। देखने में हो सकता है कि डेटा लगे, बोले 70-75 क्वेश्चन कैसे क्या, आराम से बहुत ही सरलता से इतने क्वेश्चन खींचेंगे साहब, सही होने वाले हैं। और जो बहुत टेक्निकल में पढ़ते हैं, जो अच्छे गाइडेंस में पढ़ते हैं, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, और थोड़ी बहुत बुद्धि गॉड गिफ्टेड भी होती है, जो अच्छी अप्रोच पर पढ़ते हैं उनका हो जाता है, 1 से 2 बार में हो जाता है, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं साहब। और नहीं तो अगर आप गलती कर रहे हैं बार बार, ठीक, और खुद के गुरु खुद ही बन रहे हैं, तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। फिर वही ले देखे कि बोले ये हो गया वो हो गया, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ये होता है। और रेगुलर क्लास का सबसे खास फायदा ये होता है अनुशासन, कि क्लास में आप बने हुए हैं, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, आपकी मर्जी नहीं है पढ़ने की या पढ़ के आने की या होमवर्क करने की या रिवीजन करने की। मजबूरी है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल आपके पीछे लगा हुआ है, और बिल्कुल आपको बोल रहा है कि साहब आप तैयार करके लाओ, और अब भी चार बातें वो बोल देंगे तो आपको सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। तो अंदर से एक प्रेरणा बनी रहती है, एक अनुशासन बना रहता है, मरता क्या ना करता तैयारी करता रहता है, और अंततः धीरे 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 एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है। इसको कहा जाता है डिसिप्लिन, किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कोचिंग का, पुलिस का, आर्मी का, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन का। यदि डिसिप्लिन होगा, उस चीज का बना होगा, रेगुलरिटी बनी होगी, रोजाना का काम सुनिश्चित होगा, तो आप रोजाना कुछ तो तैयार करोगे, कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो लिखोगे, और आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। क्योंकि प्रगति का मतलब ही ये है, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो। तू जिस जगह जा आज सवेरे, अगले दिन उस जगह से बढ़ कर सो। यही होता है साहब। ये कैसे संभव हो पाता है? ये अकेले में नहीं हो पाता। अकेले में लगता है हाँ आज बहुत सारा पढ़ लेंगे, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अगले दिन पता चला 2 दिन तक कुछ नहीं छुआ नहीं। वो कैसे सॉल्व होगा? वो क्लास में सॉल्व होगा, जब आप हमारी क्लास में लगातार बने रहेंगे। जो बात मानेगा वो अच्छे रिजल्ट
पाएगा साहब जी। इसलिए बिना देर करे आप संपर्क करें और अगले जो आपके पास में 100 डेज बचे हुए हैं उनका सदुपयोग करें, क्योंकि बहुत काम है इतने में। 100 दिन देखने में लग रहा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि पेपर 1 की 10 यूनिट और आपका हिस्ट्री ऑप्शनल की 10 यूनिट यानी टोटल 20 यूनिट इतने कम टाइम में किसी को भी पागल करने के लिए पर्याप्त है। इतने कम टाइम में उसका 2-3 बार रिवीजन तो छोड़िए, एक बार पढ़ लेना मुश्किल होगा अकेले अपने स्तर पर, कि लगेगा कि कैसे क्या कवर कर लें। और फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होगा कि अगले 15 दिन, आखिरी के 15 दिन 20 दिन में अपन ने पूरी की पूरी 20 यूनिट जैसे भी हुई लपेट धपेट के पढ़ करके पहुंच गए और बस दे आए हैं। अब तो बाकी राम भरोसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसको फॉलो करें, उस तरीके से पढ़ें, उस दिशा में आगे बढ़ें, और बिल्कुल यदि वैसा हुआ तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेरा ध्येय ये था आपको बताने का, कुछ इस अप्रोच पर आप तैयार करें, बिना देर करे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अगर ये समय आपका मिस हो गया ना फिर बाद में बहुत दिक्कत में आ जाओगे। फिर कम समय बचेगा और फिर उतने कम समय में तैयार करवा पाना मेरे लिए भी एक चुनौती हो जाएगी कि मैं कैसे क्या तैयार करवा दूं आपको, क्योंकि समय ही कम बचा है। बोले 15 दिन बचे, 1 महीने बचे हैं, और जो 100 दिन भी हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है वो। अब तो शंखनाद हो चुका है। 15 दिसंबर 2024 को आपका एमपी सेट का एग्जाम है, जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, बिल्कुल हल्के में नहीं लाना। ये बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके लिए आया है। जाग जाओ, अभी भी नींद में हो तो ये जो आया हुआ है बिल्कुल जाग जाओ, अलर्ट हो जाओ। कोई चांस ही नहीं है इसके बाद में। अब बिल्कुल अवेयर हो जाइए। मत सोचिए कि नहीं हम तो नवंबर के एंडिंग से तैयारी चालू करेंगे या नवंबर से चालू, आज से ही जुट जाना है आपको। और दोनों सब्जेक्ट, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, जो बुक्स में बता रहा हूँ, जो कंटेंट में बता रहा हूँ, वो पढ़िए, मेरी अप्रोच से पढ़िए, सिलेक्शन उठाइए, जिंदगी में आगे बढ़िए साहब जी। अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, अपने शिक्षक खुद मत बनिए। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि हाँ मेरे कोचिंग ज्वाइन कर लो मुझे आर्थिक लाभ, ये सब बात नहीं है। अगर वाकई में रिजल्ट चाहिए तो एक सटीक रणनीति, सटीक तौर तरीका, बहुत ही स्मार्ट तौर तरीका होना चाहिए। या सिलेक्शन लेने के वाले जो विद्यार्थी जिन तरीकों से पढ़ते हैं, उनको जैसे पढ़ाया जाता है वो ही तरीका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी मंजिल पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, परंतु शॉर्ट एंड स्वीट और सबसे बेस्ट रास्ता केवल एक ही होता है, जो बाकी से अच्छा होता है, उचित होता है। वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल कमर कस लो, बिना देर करे संपर्क करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।